कार्तिक महामहत्तम अध्याय 6। हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 5 में पुराणों में वर्णित करवा चौथ व्रत का विधान सुना, साथ ही तुलसी की महिमा को जाना। अब आज इस छठे अध्याय में श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी के पिछले जन्म का बहुत ही सुंदर वृतांत सुनेंगे। शुरू करते हैं। जिसके सुनने से सब पापों का नाश हो जाए, कार्तिक महत्तम का सुनाऊं मैं छठा अध्याय। ब्रह्मा जी से तुलसी की महिमा सुनकर नारद जी ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और फिर बोले, हे ब्रह्मा जी, कार्तिक मास के महत्तम का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसा प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूं जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, एक समय सूत जी इसी नैम्य शरण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया करके कार्तिक महत्तम का इतिहास तथा प्रसंग सहित हमें सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी, मैं धन्य हूं और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके मेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं करते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वही रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उन गौओं के कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट के गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय,
अब मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूं, उसे सुनो। पूर्व काल में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करते थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी थे। वृद्धावस्था में उन्हें गुणवंती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उन्हें अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुशा व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। इसके बाद वो दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए और दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, इस घटना के बाद जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको अकेला छोड़कर आप दोनों कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या आपके बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। वहीं उसी अवस्था में वे बहुत देर तक पड़ी रही। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की भांति ही करुण विलाप करती हुई शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करते हैं, वह स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के समान कांति वाले होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई।
फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसने गंगा जी में प्रवेश किया और शीत और ज्वर के कारण वहीं प्राण छोड़ दिए। उसी समय मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। ये कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, वो इस समय सत्रजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह अक्रूर बने। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो जो इस जन्म में सत्यभामा हुई। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने उस जन्म में जो दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, उनका फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के श्रीमुख से अपने पिछले जन्म के पुण्यों का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 6 समाप्त। कल कार्तिक महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। याद रखें, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।